आप सरकारी सामान को नुकसान मत पहुंचाइए। आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, आप सदन के अंदर ही कानून व्यवस्था तोड़ने का काम कर रहे हैं। जल्द से जल्द सत्र खत्म करके भागने की इनकी तैयारी है। हम उत्तराखंड को सुरक्षित चाहते हैं, हम उत्तराखंड को शांत चाहते हैं। हम उत्तराखंड में जो वर्दी में ये गुंडे घूमे हुए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। मंगलवार से उत्तराखंड के भिकियासैंण में शुरू हुए विधानसभा मॉनसून सत्र के पहले दिन की कार्रवाई के दौरान उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार देखने को मिला है कि जब विपक्ष के नेता सदन के भीतर ही धरने पर बैठे हों और वहीं रात गुजारी हो। हालांकि सदन के भीतर धरने पर बैठे विपक्षी विधायकों को मुख्यमंत्री ने फोन कर मनाने की कोशिश भी की, लेकिन विपक्ष के विधायक विधानसभा के भीतर ही डटे हुए हैं। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की मंगलवार को शुरू हुई इसके पहले दिन सदन के बाहर और भीतर दोनों जगह कानूनन व्यवस्था का शोर सुनाई दिया। विपक्ष ने इस मामले में नियम 310 के तहत सदन में चर्चा की मांग की, जिसे स्वीकार नहीं किया गया, जिससे नाराज विपक्ष के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। दिन भर की कार्रवाई के दौरान विपक्ष हंगामा करता रहा, जिसके कारण कई बार सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। हालांकि विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने 5,315 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पेश कर दिया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के हंगामों को देखते हुए सदन को बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष के मॉनसून सत्र के पहले दिन ही कार्रवाई स्थगित करने से विपक्षी दल के सभी विधायक नाराज हो गए और सदन के भीतर ही धरने पर बैठ गए। हालांकि इस दौरान देर रात उनसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत करते हुए धरना खत्म करने की भी गुजारिश की, लेकिन विपक्षी विधायक नहीं माने। विपक्षी दल के विधायक बार बार मांग कर रहे हैं कि सदन की अवधि को बढ़ाया जाए और नियम 310 के तहत कानूनन व्यवस्था के मुद्दों पर सदन में चर्चा की जाए। वहीं सदन में चल रहे इस धरने के कांग्रेस में 19 विधायकों के साथ निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो पोस्ट भी किया है कि किस तरह सदन के भीतर विपक्षी दल सरकार के खिलाफ एकजुट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से चल रही है, विधानसभा का औचित्य और विधानसभा का उद्देश्य ये भूल गए हैं। हमारी विधानसभा संचालन नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक वर्ष में कम से कम 60 दिन सत्र चलना चाहिए, और इस सरकार ने 10 दिन भी नहीं सत्र चलाया। ये सरकार प्रदेश की समस्याओं को नहीं सुनना चाहती है। जब से ये सरकार आई है, प्रदेश में गुंडागर्दी बढ़ गई है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, और पंचायत चुनाव में लोकतंत्र का गला घोटा गया है। खुलेआम नेता प्रतिपक्ष और विधायकों पर जो है पिस्टल लगाकर जिला पंचायत सदस्यों को मारते हुए ले जाया जाता है। तीसरे नंबर के प्रत्याशियों को जिता दिया जाता है। उसके अलावा खुलेआम बेताल घाट में गोली चलती है, द्वाराहाट में जो है पत्थरबाजी होती है। इतनी लचर कानून व्यवस्था, जिसने कानून को संभालना चाहिए, वही पुलिस जो है आज अराजकता का माहौल फैला रही है, गुंडागर्दी का माहौल फैला रही है। और हमने मांग करी कि 310 में जो है कि कानून व्यवस्था को आप सुनिए, इस पे चर्चा कीजिए। उन्होंने स्वीकार नहीं किया और जल्द से जल्द सत्र खत्म करके भागने की इनकी तैयारी है। हम उत्तराखंड को सुरक्षित चाहते हैं, हम उत्तराखंड को शांत चाहते हैं। हम उत्तराखंड में जो वर्दी में ये गुंडे घूमे हुए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि 310 में चर्चा हो। साक्ष्य हैं माननीय उच्च न्यायालय में जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, उनके भाई ने साफ तौर से कहा है कि ये लोग इस घटना में शामिल थे और मेरे भाई को इन अपहरणकर्ताओं ने ये अपहरणकर्ता थे। लेकिन सरकार ने आज तक उनके खिलाफ कोई प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है और एसएसपी के खिलाफ तल्ख की टिप्पणी की है। तो इस पुलिस आखिरकार धारा 144 लगी है और वो 50-60 लोग कैसे घुस जाते हैं। पुलिस प्रशासन का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है और मेरा कहना है किसके सारे पर पुलिस प्रशासन यह कुकृत्य कर रहा था, ये भी बहुत बड़ा विषय है। अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी हो और एसएसपी का निलंबन हो, जिलाधिकारी का ट्रांसफर हो, अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी हो, ये हमारे कल के विषय थे। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह विपक्ष के जो विधायक हैं वो धरने पर हैं और पहली बार उत्तराखंड की विधानसभा में इस तरीके का एक अनूठा धरना दिया गया है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये सदन आप देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं किस तरह सब लोग एकजुट होकर विपक्ष एकता के साथ आज सदन में यहाँ नीचे ही लेट गया है
और अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। वहीं मॉनसून सत्र के पहले दिन की कार्रवाई स्थगन के बाद विपक्षी विधायकों के सदन के भीतर चल रहे धरने पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कहा कि सदन के भीतर धरना देकर विपक्षी दलों के विधायक जनता में गलत मैसेज दे रहे हैं, जबकि सभी विपक्षी विधायकों को सदन स्थगित होने के बाद सदन से बाहर आना चाहिए था और बाहर आकर वहीं विधायक धरना दे सकते थे, क्योंकि सदन स्थगित होने के बाद विधानसभा में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को अगले दिन की कार्रवाई की तैयारी करनी होती है। मुझे ये समझ नहीं आता है कि ये क्या तरीका है। हमारे कर्मचारी हैं, कल की तैयारी हमें करनी है, वो रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे। अब वहां तो जो सिस्टम है, अब लाइट्स बंद होंगी, तो इसलिए मैं तो उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि इस तरह से कार्य और इस तरह से चीज बिल्कुल ना करें, जिससे और ठेस पहुंचे गरिमा को सदन की। ये कोई ऐसे थोड़ी रात भर कहाँ बैठता है आदमी इस तरह से। अगर आपको अपना प्रोटेस्ट करना है, आप बाहर बैठिए, ये गलत है बिल्कुल। और सदन में तो भाई हम जो सिस्टम है, सिक्योरिटी के चीजें हैं, तरीका है जहां हम ताला बंद करते हैं। सदन समाप्त हो तो अब तक तो हो जाना चाहिए था। जब मैंने कह दिया 11 बजे तक अब हम स्थगित कर रहे हैं, हम मिलेंगे 11 बजे कल, तो वो हो जाना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाट इज द इशू। अब मैं बात करूंगी, लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगी कि इस तरह की नई नई चीजें ना शुरू करें, जिसकी जो कि आगे चलकर दिक्कत करेंगी। बता दें कि उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब सत्ता पक्ष और विधानसभा अध्यक्ष से नाराज विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा के भीतर ही पूरी रात गुजारने का फैसला किया हो। वैसे इन सभी नाराज विपक्ष के विधायकों को मनाने की भी बहुत कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से फोन कर बातचीत करते हुए उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के नेता मानने को तैयार नहीं है। उनकी मांग है कि सदन की अवधि को बढ़ाया जाए और नियम 310 के तहत कानूनन व्यवस्था पर चर्चा की जाए। विधानसभा अध्यक्ष जी भी आज कह रही हैं, उनसे अनुरोध कर रही हैं कि आप चर्चा में भाग लीजिए, आप मेजें मत तोड़िए, आप सरकारी सामान को नुकसान मत पहुंचाइए। आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, आप सदन के अंदर ही कानून व्यवस्था तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज विकास की बातें करना नहीं चाहते, आपके पास कोई मुद्दे नहीं है।